यार वो तो बोल रहे थे उस वीडियो में कि यार ऐसा सोचो, ऐसा विजुलाइज करो, एक विजन बोर्ड बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो, ये टेक्निक करो, मैनिफेस्ट कर लोगे। और उन्होंने तो मैनिफेस्ट कर भी लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वही टेक्निक मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ, उतने नंबर ऑफ पेजेस मैं भी लिख रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं भी लिख रहा हूँ, बट वो चीज़ मैं क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रहा जो सामने वाला कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे होंगे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, या फिर कुछ डिज़ायर्स हैं जो बहुत टाइम से आप उन्हें मतलब फुलफिल करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, या फिर जो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे जो भी भसड़ चल रही है ना यहाँ पे, थोड़े उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप भी मतलब वही विजुलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उस इतनी सारी बतेरी टेक्निक्स सारी मतलब लगा रहे हो, बट स्टिल कुछ काम नहीं कर रहा है। और कभी कभी तो होता है कि वो बैकफायर हो जाता है, कि मतलब आप सोचते हैं भाई ये मैं क्या करने जा रहा था और क्या हो गया। आज इस पे बात करते हैं, ऐसा होता क्यों, अगर होता है तो क्या रीजन है और हम कैसे इससे डील करेंगे, और उसकी क्या ये सच है क्या नहीं है, एटसेट्रा, इसके हम आंसर्स देंगे, ठीक है। फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन इज योर अलाइनमेंट। फर्स्ट थिंग, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, या जो भी आप चाह रहे हैं, इट मीन्स आप वैसा आप चाह क्यों रहे हैं, क्योंकि आप वो चाहते हैं, आप ऐसा फील करें, आप उस चीज़ को जिए, तो आप उसे एज अ फ्यूचर देखेंगे। मतलब जब आप सोचते हैं ना ऐसा हो जाए, तो आप एक नीड के एनर्जी में होते हैं, और जब आप के पास वो चीज़ हो जाती है ना, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उस चीज़ को जी रहे होते हैं कि हाँ बस ये मेरी है, मतलब मेरे पास है। एंड उस चीज़ को जो मतलब एक पीक लेवल ऑफ वो होता है ना इन्जॉयमेंट, वो मतलब हो रहा होता है। बट जब आप चाह रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, यूनिवर्स के पास मैसेज तो जा रहा है हाँ इस बंदे को चाहिए, लेकिन बट एट द सेम टाइम क्या मैसेज जा रहा है, यार ये कब होगा, यार ये हो क्यों नहीं रहा है, यार उसका तो हो गया, मेरे क्यों नहीं। तो नीड की एनर्जी भी जा रही है, एक मतलब जो लैक की एनर्जी होती है ना वो भी जा रही होती है, जो इस चीज़ को ना ब्लॉक कर रही है। बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग प्लस वॉट यू आर फीलिंग। जो आप चाह रहे हो, जैसा फील करना चाह रहे हो वैसा फील करो, प्रेजेंट में उस चीज़ को महसूस करो, उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, वो चीज़ हो जाएगी। तब आप उस मैनिफेस्टेशन जो अलाइनमेंट है ना थॉट्स की और आपके जो भी मतलब जो चाहते हो, जब वो अलाइन करेगा ना तब वो चीज़ रियलिटी में हो पाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कर्मा क्रिएट्स हिडन एनर्जी ब्लॉक्स। कभी कभी हमारी सोल है वो एक जर्नी कैरी करके आ रही है, ठीक है। उस जर्नी में पता नहीं क्या हुआ, वो पीछे का छोड़ते हैं, अभी का बात करते हैं। मान लीजिए आपके 2 साल पहले ही आपने किसी चीज़ के लिए कुछ डिमांड किया था, और उसके मतलब वो हुई तो, लेकिन आपके साथ कुछ बुरा भी हो गया। अब वही सेम चीज़ आप दोबारा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बट आपके अंदर एक वो होगा कि यार फिर से वो चीज़ रिपीट ना हो जाए, यार फिर से मुझे वो चीज़ मिल तो जाए, लेकिन बाद में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो वो जो जो मतलब आपके जो डिज़ायर है ना, वो एक साथ में एक ट्रॉमा हो सकता है, या फिर गिल्ट फियर लेकर भी आ रही है। तो जब ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन होती है ना आपकी, तो आप वो जो चीज़ चाह रहे हैं ना उससे दूर जा रहे होते हैं। इसलिए आपको हाई वाइब्रेशन में या फिर एक अपने हायर कॉन्शियसनेस के पास रहना ज़रूरी होता है, तभी आप उस चीज़ को फील कर पाते हैं या फिर उस चीज़ को पा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, योर वाइब्रेशन प्लस योर अफर्मेशन। देखो आप क्या बोल रहे हो, जैसे हम बोलते हैं मंत्रों का उच्चारण करो। मंत्रों का उच्चारण क्यों होता है, क्योंकि आप ना जब आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं ना, तो अपने मुंह से ना कुछ अच्छे शब्द निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो एक ब्रह्मांड में ऊर्जा है, उसके मतलब इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अच्छा सुनो अच्छा बोलो, मतलब अच्छे बोलने का बहुत वो माना गया है। ये भी कहते हैं कि पानी मतलब पास में रखा हो तो उसे पीने से पहले कुछ अच्छा अफर्म करो कि आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी एक्सेट्रा, मतलब अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, ये तो पता ही होगा। इसलिए इसलिए बोलते हैं कि आपकी अफ़र्मेशंस बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आपकी अफ़र्मेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वाइब्रेशन। अगर आप बोल रहे हो मैं अच्छे अंदर ही अंदर सोच रही हूँ, यार ये पिंपल कब जाएगा, यार मैं गोरी क्यों नहीं हो रही हूँ, यार उस जैसी स्किन मेरी कब होगी, तो आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपकी वाइब्रेशन किस लेवल की है, इस लेवल की है, ये आपकी वाइब्रेशन है और ये आपकी अफर्मेशंस हैं। तो जब वाइब्रेशन जो मतलब जो जिसे यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं समझते, यूनिवर्स आपकी जो एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, जो थॉट प्रोसेस होती हैं, जो आप महसूस करते हैं, बेसिकली उसे समझता है। वो आपके वर्ड्स नहीं समझता, आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, आप भगवान के सामने जाके इंग्लिश में बड़ा सा पैराग्राफ वाली प्रेयर बोल कर आ रहे हो, मुझसे नहीं समझ आता भाई। वो एक जो आप फ़ील कर रहे हो वो समझते हो। अगर आप फ़ील बहुत लो लेवल का कर रहे हो और चाह बहुत हाई लेवल कर रहे हो, और खुद को ही मतलब इस लूप में रख रहे हो ना, अरे मैं तो बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तो बड़ा पॉजिटिव, लेकिन अंदर से नेगेटिविटी चल रही है, तो वो चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि आपको खुद के पे काम करना पड़ेगा।
पहले खुद को जानो, खुद को मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगी, यहाँ चल क्या रहा है, क्या दिक्कत है, एक्सेट्रा, तभी वो चीज़ होगी। इसलिए आपके क्या बोलने से ज़्यादा क्या महसूस करते हो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर आप कभी मतलब इसे एक्सपीरियंस करना चाहो तो देख सकते हो। देन पैटर्न रिवील्स योर कार्मिक ब्लॉक। अगर सेम चीज़, सेम लोग, सेम इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है, इसका एक ही मतलब है कि उससे रिलेटेड लेसन अभी आपके सोल ने नहीं लिया है, इसलिए वो चीज़ आपके पास बार बार आ रही है, और इस बर्थ में नहीं, वो नेक्स्ट बर्थ में भी रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके अंदर ईगो क्लैशेस हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ईगोइस्टिक हैं और आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, वैसे मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि हर किसी के सामने झुक जाओ, बट एक जगह होती है जहाँ पर आप गलत भी नहीं, सही भी नहीं होते हैं, बट स्टिल आपके अंदर मैं क्यों झुकूँ, ये एटीट्यूड होता है। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा तो मतलब लीनिएंट होना चाहिए। तो आपने वो लेसन लास्ट बर्थ में नहीं लिया, तो वही सेम लोग किसी दूसरे फॉर्म में आए आपके पास, एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ जहाँ पर आपको मतलब वहाँ पे झुकना चाहिए था, आप नहीं झुके। तो ये कहीं न कहीं एक मतलब वो एक आपको लेसन देना चाह रही है आपकी सोल कि आपको ये चीज़ सीखनी है, ये आपकी जर्नी के लिए जो आगे जो इवेंट आएँगे वहाँ पे चीज़ हेल्प करेगी। अगर आप उस चीज़ से नहीं सीख रहे हैं, तो 10 साल बाद वो सेम इवेंट फिर होगा। इस बर्थ में भी अगर नहीं सीख रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थ में वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, इट मीन्स आपकी सोल ने उस चीज़ से जो लेसन लेना था उससे नहीं लिया लेसन, जो आपकी सोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? देन हीलिंग मीन्स ग्रोइंग। जब आप हील कर रहे होते हैं ना, तो आप किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद का ही फ़ायदा कर रहे होते हैं, ठीक है? लाइक मुझे चोट लगी है तो मैं खुद पे मरहम लगाऊँगी, तो मैं मेरी बॉडी हील करेगी, मैं ही रिकवर करूँगी। मेरी मम्मी और मेरी चाची का कोई रोल नहीं होगा इसमें कि हाँ मतलब मैं लगा लेती हूँ वो ठीक हो जाएगी, नहीं। आप जो भी करते हो, आप जो भी अफ़र्मेशंस करते हो, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो अपनी वेलबींग से रिलेटेड, या फिर अपनी मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, मंत्रास चैंटिंग करते हो, जो भी करते हो, वो आपकी सोल ही उस चीज़ में मतलब फ्लोरिश हो रही है, या फिर आप खुद को ही नरिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आपके लिए ही होती हैं, ठीक है? अगर आप मतलब जैसे मंत्रास चैंटिंग कर लिया, हमारा ये अच्छी बुक पढ़ ली, कोई किसी को सुन लिया, कि जैसे सत्संग वगैरह गए, तो आप अपनी ही जो एक वो है ना चेतन अवस्था है, उसे ही मतलब ज़्यादा बिल्ड कर रही हो एंड पॉलिश कर रही हो अपने लिए, एंड वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड यही चीज़ काम आएगी। जैसे वो है ना, भौतिक वस्तुएँ यहीं रह जाएँगी, आप अपनी सोल को लेके आगे जाओगे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मूला ऑफ फॉरगिव, एक्सेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म। पहले सबको माफ़ करो, फर्स्ट थिंग सबको माफ़ करो, जिन्होंने गलती की हो या ना की हो, सबको अपने दिल से जो जो एक जो भी अंदर है ना कि यार वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो वाली इमेज हटाओ। देन एक्सेप्ट करो कि हाँ वो ऐसा है, ठीक है, उसके कुछ लेसन्स होंगे, कुछ ऐसा होगा मतलब उसके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसा बना, उसे एक्सेप्ट करो। देन ट्रांसफॉर्म, फॉरगिव, एक्सेप्ट, ट्रांसफॉर्म, एंड ये करो। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, आपको खुद मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एंड बाय।